सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो है योगिनी एकादशी का उपाय। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता का जो जाल बना हुआ है वह समाप्त होगा, और ऋण के कुचक्र में अगर आप फंसे हैं तो किसी का कर्ज है तो उससे आप मुक्त होते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। 24 जून शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी का यह तिथि आ रहा है। इस नक्षत्र में जो उपाय किए जाते हैं उससे घर के भीषण बाधाएं समाप्त होती हैं, और अगर जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो वह पाप जो है दूर होता है, वह कट जाता है, और ज़िंदगी के समस्त बंद मार्ग जो आपको असफल कर रहे हैं वह खुल जाते हैं, और आपकी सफलता का पैमाना बढ़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि इस उपाय को करने से जो शुभ तिथि और नक्षत्र है, इसको करने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी कष्ट है और कोई भी भीषण बाधा है तो वह भगवान विष्णु के और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से समाप्त होते हैं। क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि इस कलयुग में जहाँ पैसा ही सर्वोपरि हो गया है, आज चाहे वह पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे समाज में किसी आपके हित मित्र का संबंध हो, आज पैमाना पैसे से ही तौला जाता है। तो आज आप समझ सकते हैं कि अगर घर में जब धन का अभाव होता है तो समस्त प्रकार का दुर्गुण आ जाता है, लेकिन अगर घर में अत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं तो भी समस्त प्रकार का दुर्गुण आ जाता है। तो इतना होना चाहिए कि जिसमें हम हमारा परिवार अच्छे से रह सके और गरीबों दीन दुखियों को हम आप सब मिलके सेवा कर सकें। तो यही मांगना चाहिए ईश्वर से। और आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं बहुत ही इजी उपाय है। क्या क्या करना है आप सब लोग जान लें। सबसे पहले तो आपको लेना है एक घी का दीप, धूप बत्ती ले लीजिए, और उसके बाद पीला चंदन लीजिएगा, पीला फल ले लीजिएगा। यह सब जो है भगवान विष्णु को, आपको जो फल आपने लिया है उस वहाँ पर भोग लगाना है। तो सबसे पहले आप घी का दीप प्रज्वलित करें, और उसके बाद सुगंधित वातावरण बनाने के लिए आपको वहाँ पर धूप बत्ती जो है प्रज्वलित करिए। उसके बाद आप करेंगे क्या, भगवान विष्णु के सम्मुख उस फल का भोग लगाएंगे, और पीले फूलों की माला भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है। और उसके बाद जो पीला चंदन आपने लिया है तो पीला चंदन माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरण में लगाइए, और प्रभु विष्णु के श्री चरण में लगा के और उसी का चंदन लगा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक मंत्र जो बहुत ही अच्छा मंत्र है, जो सब लोग जानते होंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम केशवाय नमः। जो भी मंत्र आप इजी कर सकें, ओम केशवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से हम दोनों मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। 108 बार जाप करिएगा, और जो आपने फल भोग लगाया है वो, और एक लोटे में वहाँ पर जल रखिएगा, और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्र जरूर इस जल में डालिएगा। क्योंकि तुलसी का पत्ता जब नहीं डाला जाता है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा संपन्न ही नहीं होती है। क्योंकि तुलसी का पत्र भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं उसको चढ़ाने से, और उसको जल में आपको डालना है, एक लोटे जल में। अब यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, भगवान विष्णु के अगर आपके घर में धन लक्ष्मी का कमी है या किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही, तो जो उपाय हमने बताया यह तो आपको करना है। लेकिन अगर शत्रुओं की बाधा आ रही है तो आपको करना क्या चाहिए, अपने घर में या किसी योग्य पंडित के द्वारा आपको एक हवन कराना चाहिए, और उसमें पीले सरसों का
और कुछ जड़ी बूटियों का जो हवन होता है वह शत्रु की बाधा को दूर करने के लिए होता है। आपके घर में अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती, गोपाल यंत्र आता है, उसको अपनी पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए, या सहस्त्र गोपाल नाम का जो है वह पाठ करवाकर हवन कराना चाहिए। इससे भी लाभ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो चीज़ें आपने किया है, जो उपाय किया है, इसमें जो लोटे में जल रखा है, पीला फल रखा है, पीला फल कोशिश करिए घर परिवार में तो दीजिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप गरीबों को बांट सकें। और जो आपने लोटे में जल लिया है, इसको सबको चरणामृत के रूप में दीजिए और घर में छिड़क दीजिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में बैठ जाती है वह आपके घर परिवार की सफलता में बाधक होती है। आप एक चीज़ और जान लें कि कोने कोने में जो भी निगेटिव ऊर्जा बैठी होती है वह अदृश्य रूप में आप समझ नहीं पाते हैं, और होता क्या है कि आपकी हर बाधाओं का वही कारण होता है। हर जगह पर वह हर्डल उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और आपको उस बाधा को समझने में जब तक टाइम लगता है तब तक आपका काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए जो भी हम उपाय लाते हैं आप सभी लोगों के लिए, वह ऐसे उपाय होते हैं कि उसमें एक उपाय करने से कई चीज़ें आपको लाभ देती हैं। और छोटे छोटे उपाय, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी कई उपाय आपका डेली आता है तो मैं एक साथ कितने उपाय, एक साथ आप 10 उपाय कर सकते हो, 11 उपाय कर सकते हो, लेकिन आपकी क्षमता है कि आप हर उपाय के लिए जो मंत्र है, जो पद्धति है वह कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है और भारतवंशी लोग जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, तो इतने लोग हैं कि कोई ना कोई उपाय जो आपको इजी लगे वह कोई भी आप उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऐसा रिएक्शन और एक्शन नहीं है कि आप एक उपाय करोगे दूसरा नहीं कर सकते, आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ तिथि शुभ नक्षत्र का उपाय होता है उसी में करना चाहिए। जैसे यह योगिनी एकादशी का जो हमने उपाय बताया, यह 24 जून को आ रहा है योगिनी एकादशी का उपाय। और योगिनी एकादशी का जो उपाय होता है, देखिए योगिनियाँ क्या होती है कि आपके जो कुंडली होती है, इस कुंडली के अनुसार आप देखेंगे नक्षत्र के रूप में उनका योगिनी का चरण होता है, वह चलता है। और उस योगिनी के चरण में जिस दिन ये आपका एकादशी का आता है, योगिनी एकादशी, उस दिन होता क्या है कि उस नक्षत्र में जब पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं उस दिन उन प्रभु के लिए शुभ योग बनाते हैं। और अगर शुभ योग में, जैसे आपने देखा होगा, अगर लोहार के यहाँ जाते हैं तो लोहा जब गर्म होता है, एकदम रेड हो जाता है, तप्त तो होता है, तब वह उस पर हथौड़ा मारता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर लोहा ऐसे ही है, मुलायम नहीं हुआ, तो उस पर हथौड़ा मारेंगे तो वह शेप नहीं लेगा, फट जाएगा। इसीलिए वह गर्म करके तो एक समय विशेष पर वह हथौड़ा मारता है। इसीलिए आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, उस पर उस समय विशेष, उस तिथि में जो उपाय आप करते हैं, तब वह चीज़ काफ़ी कारगर और काफ़ी शुभ होता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में जो हमारी हिंदू परंपरा है, आपने देखा होगा कि लोग घर से निकलते हैं तो शुभ तिथि, कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, ज़मीन लेने, गाड़ी लेने या कहीं शादी विवाह, तो हम लोग शुभ नक्षत्र शुभ तिथि देते हैं। जैसे शादी है तो लगन देखा जाता है कि इस लगन का मतलब ये होता है इस समय में कितने समय तक यह तिथि चलेगी, यह मुहूर्त चलेगा जिसमें मंत्रों का उच्चारण हो, तो ये वैदिक शादी संपन्न हो और वर वधू दोनों खुश रहे। तो इसीलिए जो उपाय किए जाते हैं वह अच्छी तिथि को देखकर किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपके हवन वगैरह होते हैं, तो इसमें क्या होता है, अभी एक चीज़ मैं आपको पहले तो सूचना दे दूं, फिर मैं हवन के बारे में, अभी मैंने कल ही एक 2 मैसेज मैंने डिलीट किया, उसमें आया था इन्हीं गुरुजी की वजह से यह चीज़ मेरा संपन्न हो गया, नंबर ये है। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं, ऐसा कोई नंबर मैं नहीं देता। ऐसे फ्रॉड लोग आते हैं जो नंबर लिख कर जाते हैं चैनल पर, तो ऐसे नंबरों पर कतई आप संपर्क ना करें, क्योंकि मैं कोई नंबर जारी नहीं करता।
कोई नंबर नहीं देता। इंस्टाग्राम पर ही हम अवेलेबल हैं। बहुत सारी माताएं बहनें कहती हुई हैं कि गुरुजी हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते। उनसे मेरा अनुरोध है कि घर में छोटे बच्चे भी आज जो है प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम जो है कर लेते हैं। तो जो माताएं बहनें बुजुर्ग हैं वो अपने छोटे बच्चों से या अपने पति से या किसी से इंस्टाग्राम डाउनलोड करवा लें और उससे हमसे संपर्क करें। क्योंकि नंबर देने पर क्या होता है, अनर्गल लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट होता है और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि सही उद्देश्य हो। उनका केवल गलत कामों के लिए पूजा वो चाहते हैं और गलत कार्य कराना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम करते भी नहीं हैं। जो सात्विक चीज़ें हैं, जो वैदिक चीज़ें हैं, वो हम करते हैं। किसी गलत कार्य के लिए कोई चीज़ हम नहीं करते। तो सबसे पहले चीज़ तो आप इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लें और ऐसे नंबरों पर कांटेक्ट ना करें जो नंबर कोई देता है। क्योंकि मैं नंबर नहीं देता और नंबर देने का मतलब होता है कि आप समझ ही सकते हैं मैंने जैसे बताया। और उन नंबरों पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि मैं किसी से नहीं कहता किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, मेरे लायक जो भी होगा वहाँ पर हम ज़रूर आपका सहयोग और सहायता ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हवन के बारे में जो मैं बता रहा था, हवन की जो पद्धतियाँ हैं वह शुभ मुहूर्त में सही समय पर और उसका वाचन होता है। जैसे सूर्य की रश्मियाँ होती हैं, मैंने बार बार यह चीज़ बताया है, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास अगर नीचे लगा लिया जाए, लेंस लगा दिया जाए और नीचे कागज़ रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि आग लग जाता है। क्योंकि उस सूर्य की रश्मियों को या जो लेंस करता है उस पर एकदम फोकस करता है, सेंट्रलाइज करता है छोटे केंद्र बिंदु पर। मतलब उतने बड़े सूर्य की रश्मियों को एक पॉइंट पर एकत्रित कर देता है और वहाँ आग लग जाती है। इसी प्रकार से हवन जो होता है, जब आपके नाम का संकल्प होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है, जो योग पंडित होते हैं, योग्य लोग होते हैं, वह आपके लिए मंत्रोच्चार करते हैं, जाप करते हैं, फिर हवन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी कागज पर, मतलब आपके नाम पर जो संकल्प होता है वह ऊर्जा आप पर भेजी जाती है और उससे क्या होता है, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, वह जल कर समाप्त हो जाती हैं और आपका जीवन सुखमय होता है। क्योंकि साकल्य के द्वारा जो हवन में आहुतियाँ दी जाती हैं, इससे आपके जीवन में दिव्यता और तेज आता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर पर निवास करती हैं। दुख दरिद्रता समाप्त करने के लिए अलग हवन होता है, संतान प्राप्ति के लिए अलग हवन होता है। गोपाल सहस्रनाम का पाठ करके और उसका दशांश फिर उस मंत्र का उतना हवन किया जाता है। फिर उसी प्रकार से सौभाग्य वर्धन के लिए, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शादी विवाह अगर विलम्ब से हो रहा उसके लिए, या घर परिवार में रोग व्याधि आ रही तो महामृत्युंजय, संजीवनी महामृत्युंजय, 9 ग्रहों का शांति। तो इस प्रकार से 9 ग्रहों की शांति, संजीवनी महामृत्युंजय, साईं बाबा के मंत्रों का जाप, यह सब मिलाकर जब हवन होता है तो आपके जीवन से बाधाएं समाप्त ही होती है। क्योंकि यह ऊर्जा जो मंत्रों की होती है, इसको एक शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में इनकी रचना की गई है। मंत्रों की जो ताकत है, उस ताकत को समझने के लिए हवन ही एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन की बाधाओं को समाप्त कर सकता है। तो हवन से आपका कल्याण होता है, आपके परिवार का कल्याण होता है, आपके घर परिवार में जो बाधाएं होती है वह समाप्त होती हैं। और जो कुंडली में अगर कोई खराबी या आपकी ग्रह का कोई विग्रह चल रहा है, जो गलत दृष्टि आप पर बना है, तो उससे भी आपका जीवन सफल होता है। तो आपका जीवन निष्कंटक हो जाता है और जीवन में, परिवार में सफलताएं आती हैं, घर परिवार में शांति आती है और सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और हमसे संपर्क के लिए आप इंस्टाग्राम पर ही आइए। अन्यथा किसी भी नंबर पर आप कॉल ना करें, क्योंकि वह मैं नहीं हूँ, कोई और वहाँ पर कमेंट करके जाता है। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ ओम साईं राम।